लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो 10 में से 6 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है और ये जो 6 उम्मीदवार हैं इसमें शायद फॉर्मूला 50-50 का लगाया गया है। 50-50 से हमारा तात्पर्य है कि 6 नामों में से 3 नाम ऐसे हैं जो पहली बार इस चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं और 3 सांसद ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से भरोसा जताया है। ये 3 पुराने चेहरों को जो टिकट दी गई है ये कौन है और जो नए 3 चेहरे हैं वो कौन है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव का शंखनाद किसी भी वक्त हो सकता है और अब सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 6 का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में पार्टी ने 50-50 का फार्मूला अपनाया है, यानी 3 नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है जबकि 3 पुराने सांसदों पर दांव खेला गया है। नए चेहरों में करनाल से मनोहर लाल, सिरसा से अशोक तंवर, अंबाला से बंतो कटारिया का नाम शामिल है। देश के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी और वर्तमान में सीएम नायब सिंह सैनी जी और पूर्व सीएम मनोहर लाल जी, सबका आशीर्वाद आज रतनलाल कटारिया जी को मिला है और अंबाला की जनता को दोबारा फिर रतनलाल कटारिया जी के परिवार को सेवा करने का मौका मिला। ये पार्टी का और अपने नेताओं का धन्यवाद करती हूँ। राजनीति में कोई विरासत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काम करता है, वो अपने काम पर कितना सफल होता है वो उसके आगे मायने रखते हैं। रतनलाल कटारिया जी ने निस्वार्थ भाव से 50 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया और हमारे परिवार की चौथी पीढ़ी है, ये लगातार आगे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में देश के लिए काम किया जाता है, ना कि व्यक्ति के लिए। उसी को लेकर हम आगे काम करेंगे। देखिए, जो अभी हुआ है ये तो 10 साल पहले भी बहुत लोग गए थे कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हम ये मानते थे कि नहीं, हमें संघर्ष करना है, हमें लड़ाई लड़नी है। लेकिन जब मैंने देखा देश के लिए संघर्ष करने वाले लोग ही नहीं हैं, देश को तो लूटने वाले लोग हैं। 10 साल की ये जो पीछे की गाथा है, अगर मैं उसको बहुत विस्तार से बताऊंगा बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, सारे केंद्रीय नेतृत्व का, नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, प्रदेश का नेतृत्व मनोहर लाल जी, विप्लव देव जी, नायब सैनी जी और उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मेरे ऊपर भी आस्था जताई है और उन्हीं के फीडबैक के आधार पर। ये मेरी टिकट नहीं है, ये उन सब लोगों की टिकट है जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पर देखना चाहते हैं। वहीं जिन पुराने सांसदों को टिकट दी गई है उनमें गुरुग्राम से राव इंद्रजीत, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर और भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मबीर सिंह का नाम शामिल है। देखिए, इस भरोसे के लिए मैं आभार करता हूं अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का और हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व का, और खासतौर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर फिर से भरोसा जताया है। और मैं उनको इस बात की गारंटी देता हूं कि फरीदाबाद लोकसभा की सीट पहले से अधिक मतों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी उनकी झोली में डालेगी। एक नया इतिहास बनेगा, जैसे मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 400 पार से जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 370 से ज्यादा सीटें जीतकर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। वोट देश ने माननीय मोदी जी के नाम पर डालना है और जनता बहुत उत्सुक है माननीय मोदी जी के ऊपर के केवल देश को अगर आगे बढ़ा सकते हैं तो मोदी जी बढ़ा सकते हैं। हम तो केवल उनके नाम के नुमाइंदे जाएंगे, हाजिरी लगा देंगे, उनकी बात ऊपर पहुंचा देंगे। मुझे लगता है कोई रणनीति कोई और की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार का चुनाव तो केवल अंतर का है कि पहले से ज़्यादा अंतर कितना हो, यानी पहले 63.50 लोगों ने 2019 के चुनाव में ये वोट दे के कमल के फूल पर विश्वास जताया था। हम ये मानते हैं कि इस बार बढ़ के 70% के आसपास जाएगा। बहरहाल अभी 4 सीटों पर ऐलान होना बाकी है और ये देखना होगा कि किसकी टिकट कटती है और किस पर दोबारा भरोसा जताया जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।